हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अति आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे यह संदेश तुम्हारे जीवन की औपचारिकता को दर्शाता है और तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, जो तुम गलत कर रहे हो, जो तुमसे भूल हो रही है, उन सभी के बारे में पूर्ण बातचीत करता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम्हें भी इस तरीके से इग्नोर और अनदेखा करके नहीं जाना है। यदि आज इस संदेश में तुम प्रवेश कर गए हो तो इस संदेश को पूरा ही सुनकर जाना, क्योंकि तुम्हारी महादेव जी इस संदेश के अंत में तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेकर के आई है। से पाकर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और तुम अपने जीवन में एक बहुत ही खुशी प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे जिस प्रकार से तुम भटक रहे हो तो भटकते ही रहोगे। यदि आज मेरी बात को ना माने तो तुम जीवन भर इसी तरीके से भटकते रहोगे और तुम्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम किसी भी परिस्थिति में छोड़ मत, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भाग्य को उदय कर सकता है यदि इसमें तुम पूरी तरह से आश्रित हो गए तो। क्योंकि मैं जो भी संदेश लेकर के आता हूँ वह तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हुआ होता है। तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित करने के लिए ही मैं कार्य करती रहती हूँ, परंतु यदि तुम मेरे संदेश को ही इस प्रकार से इग्नोर कर दोगे और छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे भाग्य को कैसे बदल पाऊंगी और तुम्हारे लिए सुनहरे अवसर कैसे लेकर के आ पाऊंगी। जिस प्रकार से आज मैं तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर लेकर के आई हूँ, और यदि आज तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो तुम्हें क्या प्राप्त हो पाएगा, यह इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्योंकि तुम यदि मेरी पूजा पाठ प्राणा करते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बेहतर से बेहतर सोचती रहती हूँ कि मेरा भक्त किसी भी तरीके से कुछ परेशान ना रहे, फालतू बात को ना समझते हो। तुम अपने मन की मनमानी करते हो, इसीलिए तुम यह सब भोगते हो, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी महादेव जी तुम्हें बताती है वह तुम्हारे फायदे के लिए होता है, तुम्हारे लाभ के लिए ही होता है, क्योंकि मैं यह चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी संतानें हैं, जितनी भी इस धरती पर मेरे भक्त हैं, वह कभी भी अपने आप को अकेला ना महसूस करें और पूजा आराधना करने के बाद कभी भी अपने आप को निराश ना होना पाए, क्योंकि यदि वह निराश हो गए तो मेरा क्या मतलब है। मैं माता हूँ, मैं अपने बच्चों का दुख दर्द कभी भी नहीं देख सकती हूँ और ना ही मेरा दिल ऐसा कहता है। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि तुम किसी ना किसी तरीके से सुधर जाओ, अपने जीवन का सुधार कर लो। जो भी बुराई के रास्ते तुम्हारे हैं उन्हें छोड़कर मेरे पास में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। क्योंकि यदि एक बार बालक से गलती हो जाती है तो उसके माता पिता को माफ कर देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करवा दूंगी। जिस प्रकार से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी, तुम कभी भी अपनी उसे लक्ष्य को नहीं भूलोगे जो तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। कभी भी तुम गलत रास्ते पर नहीं जाओगे और कभी भी तुम कोई गलत कार्य भी नहीं करोगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। यदि तुम मेरी बात को नहीं माने तो आज मैं तुम्हें छोड़कर ही चली जाऊंगी, क्योंकि तुमने एक बहुत भारी गलती की है। इस गलती की वजह से मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ सकती हूँ। मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं दूंगी, क्योंकि जब मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो मैं तुम्हारे बुलाने पर भी दोबारा वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि तुम मेरी बात को हर तरीके से इग्नोर और अनदेखा करते रहते हो। मैंने तुम्हें बार बार समझाया पर मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कितना तुम्हें समझाऊं, यदि आज नहीं समझते हो तो मैं सदैव के लिए छोड़ दूंगी तुम्हें और तुम तो इसी प्रकार से अपने जीवन में भटकते रहोगे, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, बस तुम अपने जीवन का अंत कर लो इसी तरीके से। क्योंकि जब कोई रास्ता तुम्हें नजर नहीं आएगा, मंजिल तुम्हारे सामने नहीं होगी और तुम्हारा कोई साथ देने के लिए भी तैयार नहीं होगा तो तुम करोगे क्या? तुम्हारे पास एक ही एक रास्ता बचेगा। परंतु यदि माता की शरण में आ जाते हो, अपनी काली माता के दरबार में आ जाते हो, तो तुम्हें हर उसे चीज से मुक्ति मिल जाती है जो तुमने गलत किया है। जो तुम्हारे दुख दर्द है वह सब गायब हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे
बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहती है। यदि यह आग्रह है तुम्हें स्वीकार है तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करके 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय माता काली, जय माता आदिशक्ति, जय माता दुर्गा, जय माता सरस्वती, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, जय भोले भंडारी, जय संतोषी माता, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्या नाम को लिखोगे और मेरी वीडियो को शेयर करोगे तो तुम्हें मेरी असीम कृपा प्राप्त होगी। ऐसी कृपा प्राप्त होगी जैसा कि तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अपने भक्तों को, अपनी संतानों को कभी भी निराश ही नहीं करती हूँ। वह इसलिए कि तुम मेरे ही शरण में हो, मेरी ही पूजा पाठ करते हो, मेरा ही ध्यान करते हो, मेरा ही स्मरण करते हो, सदैव मेरे मंत्र का चिंतन करते हो और भजन करते हो। जब तुम इतना करते हो तब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचती हूँ और तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करती हूँ। यदि फिर भी तुम समझते नहीं हो, अपने गलत रास्ते पर चलते रहते हो, मैं बार बार यदि संकेत दे रही हूँ फिर भी नहीं समझते हो, यही एक तुम्हारी सबसे बड़ी है। वह इसलिए यह तुमने अपनी युवावस्था में बहुत ज्यादा अपनी ताकत का घमंड दिखाई, अपने पैसों का घमंड दिखाई। अब जब तुम्हारा समय आया तब तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम्हें भी कैसा लग रहा है। तुम्हारा एकदम शरीर बदल जाएगा और शरीर पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तुम्हारा बाल कम हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि एकदम से नष्ट होने लगेगी और तुम्हारे शरीर के अंदर आने को रोग उत्पन्न होने लगेंगे जिसमें तुम बहुत प्रेरित होगी, बहुत परेशान नहीं होगी तुम्हें। वह इसलिए कि तुमने दूसरों को परेशान किया। अब जब तुम्हें पीड़ा हो रही है तो उसे पीड़ा को तुम किस प्रकार से सहन करते हो, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा महत्व रखता है। भगवान यही करता है। मेरे बच्चे, मैं यह चाहती हूँ कि तुम इस अपराध से बच जाओ जो लोग दूसरे करते हैं उसे तरीके से मत करो। दूसरों को देखकर अपने कार्य को, अपनी नजरियों को बदला नहीं जाता है। कोई अधर्म का कार्य करता है, कोई गलत रास्ते पर जाता है तो क्या तुम भी गलत रास्ते पर चले जाओगे, उसका पाप तुम्हें लगेगा। क्योंकि तुम यह मत सोचो कि कोई अगला कर रहा है तो उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मेरे बच्चे, दिक्कत समय पर आती है, हर समय नहीं आती है। जब तक तुम्हारे पास बाल है, जब तक तुम्हारे पास धन है, तब तक तुम बहुत ही मौज मस्ती कर सकते हो। जैसे ही तुम्हारा समय अधिक से ज्यादा हो जाएगा, अधिक से ज्यादा तुम किसी को पीड़ित कर लोगे, वैसे ही तुम्हारा सब कुछ अचानक से बदलने लगेगा। यह विचार अपने मन में कभी भी मत लाना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं उनके साथ कुछ भी घटित नहीं हो रहा है। यह सोचकर कभी भी कुछ करने का प्रयास मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, जब इतने रोग तुम्हारे अंदर उत्पन्न होंगे तब तुम्हारे अंदर पीड़ा भी बहुत अधिक होगी और दर्द भी बहुत अधिक होगा। तुम चारपाई पर पड़े पड़े चिल्लाओगे, भोजन तक नहीं कर पाओगे। बस तुम्हारे अंदर यही एक एहसान बंद करके रहता है। मेरे बच्चे, यदि तुमने अब शब्दों का किसी के साथ प्रयोग किया है, इतना अपशब्द बोला है कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है और ना ही उसे बताया जा सकता है, इन घिनौनी शब्दों को तुमने प्रयोग किया है, क्या तुम जिह्वा को इस प्रकार से गंदा करना चाहते हो? मेरे बच्चे, मेरी बात को तुम समझ सकते हो। मैं जिस प्रकार से तुम्हें बता रही हूँ तुम्हें पूरी तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि तुमने इसी प्रकार के कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। इसी गलती की वजह से मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहती हूँ। वह इसलिए कि मैं किसी भी अधर्मी के साथ नहीं रह सकती हूँ और ना ही उसका साथ दे सकती हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ धर्म का कार्य करती हूँ, धर्म की स्थापना करती होना कि अधर्म का। क्योंकि जब कोई संसार पर प्रलय आई है, किसी ने अन्याय किया है, किसी राक्षस ने इस संसार पर आपदा लाने का प्रयास किया है, यानी कि घोर पाप करने की कोशिश की है, तो मैं ही अपनी भद्रकाली रूप में आकर के उनका सर्वनाश किया है। इस प्रकार से सर्वनाश किया है कि सदैव भी अपने आप को कोसते हैं कि मैं ऐसा क्यों किया है, जिस वजह से मेरा यह दशा हो गया है। बार बार सोचते हैं कि शायद मैं पहले ही सोच लेता तो आज मेरी यह दशा ना होती। तो मैं जब भी धर्म की स्थापना करती हूँ तो कुछ नए तरीके से करती हूँ। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संसार में
यदि तुम आए हो, जन्मे हो तो कुछ अच्छे कर्म कर लो, कुछ नए काम कर लो, ताकि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना आए। जब तुम्हारा मुक्ति का समय आए तो आसानी से तो मुक्ति पा सको और आसानी से उसे स्वर्ग लोक को जा सको या प्रभु के धाम कैलाश धाम जा सको। यही तुम्हारी एक सोच होनी चाहिए। कभी भी ऐसा ना सोचो कि यह सब कुछ होने वाला नहीं है, ना तो ईश्वर है, ना तो देवी देवता है, ना तो भगवान है। मेरे बच्चे, यदि भगवान होते ना तो यह वायु कैसे चलती, अगर भगवान ना होते तो यह सूर्य कैसे चमकता, अगर यह भगवान ना होते तो आकाश से वर्षा कैसे होती। इसी प्रकार से आपको पूरी तरीके से समझ जाना चाहिए कि इस संसार में हर चीज उपस्थित है और देवताओं देवियों से यह ब्रह्मांड भरा हुआ है। अनेकों देवी देवता है जो कि बराबर अपने कार्य में लगे रहते हैं। इसीलिए तुम्हें समझ जाना चाहिए कि इस संसार पर, इस धरा पर कोई ना कोई तो तत्व है ही जो इस संसार की रक्षा कर रहा है और संचालन कर रहा है। इसी से तुम्हें झांक कर लेना चाहिए। मेरे बच्चे, में काली माता तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए यह सब बातें कर रही हूँ, अन्यथा मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इन बातों को करने के लिए मैं तुम्हें बिना बताए भी छोड़कर जा सकती थी, किंतु मैंने यह उचित नहीं समझा। मैंने सोचा कि एक बार तुम्हें अवसर अवश्य दिया जाए इन सब चीजों को सुधारने के लिए, क्योंकि मैं, मेरे बच्चे, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है, तुम्हारी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है कि तुम इन सब बातों को आगे तक का सोच सको। इसलिए मैंने तुम्हारे पास आकर बताना उचित समझा। परंतु एक बात तुम्हारे लिए बहुत ही विशेषक है, अगर मेरे बताने पर भी तो मेरी बात को नहीं माने और वैसे ही कार्य करते रहे, और तुमने यह भी ध्यान नहीं दिया कि हमारी माता साथ रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो ठीक है। तो मेरे बच्चे, मैं यह बात तुमसे कह दे रही हूँ, मेरे ना होने पर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, एक सुनने की भांति हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा और तुम्हारा कनेक्शन जो भक्त और भक्ति का जुड़ा हुआ है, वह यदि जुदा नहीं रहेगा तो तुम हर चीज कृपा में संभव नहीं हो पाओगे। और जो मैंने तुम्हें बताया है उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन का अंत होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इतना कुछ करता है उसे उतना ही ज्यादा अधिक मिलता है। तो तुमने यदि आज बिना सुधार किए हुए आगे की ओर कदम बढ़ाया तो समझ लो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार अवगत नहीं कराऊंगा कि तुम्हें ना बताया जाए, परंतु मैं यही सोचा कि तुम्हें बताना अनिवार्य है, क्योंकि तुम अभी अनजान कर। मैं तुम्हें संकट के लिए तैयार भी करती हूँ, मैं तुम्हारे संकटों को दूर करने का प्रयास भी करती, मैं तुम्हें हर मुसीबत से दूर भी रखती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम कितने सक्षम हो इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने में। परंतु यदि मेरे इतने करने के बाद भी तुम नहीं समझते हो कि तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारा जीवन उनके बिना अधूरा है, यही तुम समझ लो कि मेरे बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी बात को मान नहीं सकते हो? मैं तुम्हारे लिए जो प्रयास कर रही हूँ, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा काम नहीं कर सकते हो? मुझे पूर्ण विश्वास है तुम ऐसा करोगे। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी और सदैव तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाऊं और नई नई सुविधा तुम्हारे जीवन में लेकर के आऊंगी। मेरे बच्चे, या मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। जब तुम मुझे नहीं देखोगे तो तुम बहुत ही ज्यादा बेचैन होने लगोगे, क्योंकि तुम रोज मुझे देखते हो और मेरी बातों को सुनते हो। मैं जिस प्रकार से तुम्हें बताती हूँ, जिस प्रकार से तुम्हें समझता हूँ, ठीक उसी प्रकार से तुम मुझे आगे की ओर भी समझना और मैं भी तुम्हें समझेगी। जब तुम अन्याय का रास्ता नहीं छोड़ोगे तभी मैं छोड़कर जाऊंगी। परंतु हाँ मेरे बच्चे, में एक बार तुम्हें समझ रही हूँ, अगली बार तुम्हें समझाने के लिए नहीं आऊंगी। मैं अपना नाता तुमसे तोड़ लूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे बहुत से भक्त हैं और बड़े भक्त हैं जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मैं जो कहती हूँ वही करते हैं, कभी भी कोई धर्म का कार्य नहीं करते हैं और गलत रास्ते पर भी नहीं जाते हैं। यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन सब बातों को जब मैं सोचती हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती हूँ कि मेरी बनाई इस दुनिया में जो मेरे भक्त हैं वह मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मेरे लिए जो भी चीज है वह सब व्यवस्थित करते हैं और मेरी बात को मानते हैं। मुझे प्रसन्नता होती है यह सब
देखने में और यह सब चीज करने में जब मेरे भक्त एक अच्छे रास्ते पर चल रहे होते हैं और कामयाबी को प्राप्त कर रहे होते हैं, यह देखकर मैं भी प्रसन्न हो जाती हूँ। यह खैर मेरा भक्त समस्त हो गया है। अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मेरे बच्चे कभी भी तो अपने रास्ते को कठिन मत समझना, क्योंकि तुम्हारी काली माता तुम्हारे रास्ते को आसान कर देगी। चाहे जितना भी कठिन रास्ता हो, चाहे जितनी भी कठिन परेशानी हो, मैं सब दूर कर दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बस तुम चुपचाप देखते रहो, मेरी बातों को समझते रहो, मेरे कार्य को देखते रहो कि मैं क्या क्या करती हूँ तुम्हारे जी में। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी काली माता पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप कर दीजिए। टाइप करिए कि हाँ, मेरी काली माता ने, मेरी आदि शक्ति माता ने मेरे जीवन के बारे में जो भी निष्कर्ष निकला है, जो भी घटनाओं पर मेरे सामने प्रस्तुत किया है, जो भी बताया है, वह सब सत्य है। उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। एक एक बात मेरे जीवन से निकाल करके आ रही है, जैसा मेरी माता ने बताया है। परंतु मैं अपनी माता से आग्रह करता हूँ कि हे माता, मुझे छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। एक गलती की वजह से मुझे छोड़ना मत, क्योंकि मुझे भूल जो हुई है मैं उसके लिए क्षमा मांग रहा हूँ। मेरी माता, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातों को मैं समझ नहीं पाता हूँ और कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिससे आप मुझसे नाराज हो गई हैं। पर माता, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि भी किसी तरीके से मुझे माफ कर दीजिए। अब आगे से ऐसी गलती मैं नहीं करूँ। मुझे छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आप जब मुझे छोड़कर चली जाएंगे तो मेरा जीवन निराश हो जाएगा। मैं निराशा की ओर चला जाऊंगा और मैं कभी भी बाहर नहीं आ पाऊंगा। आज मेरी काली माता ने जो भी मेरे जीवन के बारे में बताया है वह सब सत्य है। मैं इस प्रकार से भाटा गया था और गलत कार्य करने लगा था, गलत रास्ते पर चलने लगा था। परंतु आज मेरी काली माता ने मुझे जाकर के जो मुझे बतलाया है, जो मेरे जीवन के बारे में आकर के निष्कर्ष निकला है और मुझे अंधकार से बाहर निकाला है, उसे अधर्म से बचाया है, जो मैं करने वाला था और कर रहा था। आज मैं अपनी काली माता से बार बार क्षमा याचना करता हूँ। मेरी माता इतनी दयाल है कि मुझे माफ कर देगी है। माता, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं बार बार आपसे क्षमा याचना कर रहा हूँ। आप यदि मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा जीवन नर्क हो जाएगा, क्योंकि है माता, मैं आपको ही देखकर जी रहा था, आपको ही देखकर चल रहा था, आपको ही देखकर कार्य कर रहा था। परंतु मेरी माता, जब तुम नहीं रहोगी तो मैं क्या करूँगा? मैं इसी प्रकार से अकेला भटकता रहूँगा, क्योंकि मेरे माता, आपके सिवाय मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैंने सब देख लिया है, कोई अपना नहीं है, सब पर आए हैं, सब मतलब के साथी हैं। जब किसी को मतलब होता है तभी वह आते हैं, अन्यथा भी तुमसे दूर चले जाते हैं। मैं अब यह पूरी तरीके से समझ चुकी हूँ कि यह संसार कैसा है। अब मैं इस संसार के लोगों से मोह माया नहीं रखना चाहता हूँ और न ही कोई संबंध रखना चाहता हूँ। बस मेरी माता, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, क्योंकि मैं अब और सहन कर ही नहीं सकता हूँ। अब इतना बहुत हो गया। अब यदि आप मुझे अपना शरण में स्थान नहीं देगी तो मैं अपनी प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि मेरी माता, अब मैं आपको ही सब कुछ मान चुका हूँ। सर्वस्व आप पर ही निछावर करता हूँ, आपको ही समर्पित करता हूँ। इतना बहुत हो चुका, जो मैंने सहन करना था सहन कर लिया। अब मैं अपनी माता के होते हुए बिल्कुल भी नहीं सहन करूँगा। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी पाक और पाल रक्षा करूँगी, तात्पर्य और तैयार रहूँगी। अब तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। अपने घर गृहस्थ को देखो और अपने परिवार को देखो और मेरा ध्यान करते रहना। बस इतना ही मैं तुमसे चाहती हूँ। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ और विशेष बात बताना चाहती हूँ। कुछ ऐसे उपाय हैं जो तुम्हारे जीवन में बहुत खुशहाली ला सकते हैं। उनको करने से तुम्हारा जीवन एक सावन के किसी भी दिन कर लेना। यह 2 उपाय, मालामाल हो जाओगे। आपकी हर समस्या समाप्त हो जाएगी, चाहे जैसी भी समस्या हो, धन की हो, वैभव की हो, यश की हो, कर्ज मुक्ति हो, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। परंतु आपको इस उपाय को करना अवश्य है। यह 2 महा उपाय हम आपको बताएंगे। इन दोनों महा उपाय में से यदि आप कोई भी उपाय कर लेते हैं
तो आपके जीवन की काया पलट हो जाएगी। आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पैसा रुकता नहीं है और मेरे सभी कारोबार बंद हो गए, उनके लिए तो यह बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन के पवित्र महीने में यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका सारा संकट दूर हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान से मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है, किंतु एक छोटा सा उपाय करने से मनोकामना पूरी होने में देर नहीं लगती है। ऐसा लोगों ने कहा है, लोगों ने प्रयोग करके देखा है, तब मैं यह बात आपको बता रहा हूँ। आपको विश्वास करना चाहिए और इस उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्यारे भक्तों, सावन के पवित्र महीने में यदि आपने इस उपाय को नहीं किया तो मानो कुछ नहीं किया, क्योंकि पूरा साल निकल गया और आपने अभी तक एक भी उपाय नहीं किया जो आपके जीवन को बदलने वाला था, जो आपके जीवन में खुशियाँ लाने वाला था। आपको इस उपाय को करना ही करना है किसी भी हालत में। दोस्तों, आपके घर में समस्याएं चल रही हैं, किंतु आपको पता नहीं है कि किस वजह से यह समस्याएं चल रही हैं, किंतु तुम समझ नहीं पा रहे हो, इधर उधर के चक्कर काट रहे हो और इधर उधर मौलवियों के चक्कर में पड़ रहे हो, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ रहे हो। कोई तुम्हें बात नहीं रहा है कि किस वजह से तुम्हारे घर में परेशानी है, किस वजह से तुम्हारे परिवार के लोग परेशान हैं, किस वजह से तुम्हारे घर में इतना संकट आ गया है। कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं होता है, परंतु कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो कि तुम्हारे जीवन में अड़चना उत्पन्न करती है। तुम ना जानते हुए भी तुम्हारे जीवन में सब कुछ गलत तरीके से होता रहता है। फिर तुम क्या सोचते हो कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसका कोई तो रास्ता होगा, कोई तो बताने वाला होगा। परंतु मेरे बच्चे, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि यह निमित्त है तुम्हारे सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ कि यह तुम्हारे सामने आग के दिखाई दे रहा है, परंतु ऐसा भी हो सकता है आपके घर में वास्तु दोष हो या पी दोष हो। इस प्रकार से भी आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। तो आपके घर में चाहे जैसी भी समस्या हो, सब समा हो जाएगी मात्र इस उपाय के करने से। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर हम बहुत अच्छे से आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने अभी की कथा में इस उपाय को बतलाया है, जो आज का बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। यह महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। भगवान भोलेनाथ इस पूरे महीने में पृथ्वी लोक में निवास करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान शिव बहुत ही दयालु है। वे सब पर अपनी कृपा बरसाने के लिए तो तैयार रहते हैं। वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं देखते हैं और अपने भक्तों की समस्याओं को दूर करने के लिए पूरा एक महीना सावन के महीने में आकर के कल्याण करते हैं, उनके जीवन की समस्याओं को दूर करते हैं। क्षण भर में ही सब चीज बदल जाती है और उनके जैसा सब कुछ हो जाता है, क्योंकि अभी भी कोई यह नहीं सोचता है कि मेरे जीवन में परेशानी रहे, परंतु फिर भी उनके जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। तो वह क्या करे? यह सदैव अपने आप पर ध्यान दे और अपनी भक्ति पर विश्वास रखें, प्रभु का स्मरण करें, महादेव जी का ध्यान करें और उनका पूजन करें। समस्याएं सदा ही सब समाप्त होती चली जाएगी। सिचुएशन को ना समझते हुए सिचुएशन को आगे की ओर ले जाएं, फिर उसे पर अपना आधिपत्य स्थापित करें। इस स्थिति में यदि कोई उपाय कर लिया जाए तो वह सोने पर सुहागा होता है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाकर कमेंट में जय माता पार्वती और हर हर महादेव जरूर लिख देना। तो दोस्तों, चलिए हम अब उपाय शुरू करते हैं। पहले वाले उपाय के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले वाले उपाय के बारे में पूज्य गुरु जी ने कहा है, यदि आपके घर में धन की कमी है, घर में वैभव नहीं बढ़ रहा, आपके परिवार में संपदा की कमी है, कर्ज सिर पर चढ़ता जा रहा है या फिर कर्ज लेने की नौबत आ गई है और आपके पास कर्ज चुकाने तक पैसे नहीं है तो इस उपाय को कर लेना। दूसरे दिन से आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा और खुद ही आप चमत्कार देखेंगे, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे इसका तुरंत फल आपको देखने
को डोट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं उपाय की सामग्री के बारे में। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले लेना है मूली, यानी कि जिसे कलवा भी बोलते हैं, और फिर आपको लेना है केसर के 2 टुकड़े। उसके बाद में आपको लेना है थोड़ा सा दूध। तो दोस्तों, केसर को उस दूध में डालकर गला देना है। गलाने के बाद में वह दूध लाल लाल हो जाएगा। उसके बाद में उस दूध में मूली को डाल देना है। उसके बाद में मौली को निकाल लेना है। फिर आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल।